जमीन को ठीक करने में करीब 3 से 4 साल लग जाएगा। कुछ जमीन पर दोबारा फसल उगाने में 8 से 10 साल लगेंगे। सरकार ने अब तक तो हमारी कोई मदद नहीं की है। इस साल कुछ मिलेगा या नहीं इसकी जानकारी नहीं है। पिछली बार 2020 में भी सरकार ने मदद करने का भरोसा दिया था, लेकिन उस समय भी कुछ नहीं मिला। केवल मेरी बात नहीं है, बोगरी बारी गांव में किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं मिला। सर्वे इसी तरह किया गया था, लेकिन पैसा नहीं मिला। 6 बीघा खेत में सालाना 2-2.5 लाख रुपए की कमाई हो जाती थी। अब तो खेत में मिट्टी भर गई है, जहां सालों तक खेती नहीं कर सकेंगे। 1972 से पहले हमारा परिवार यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर हाजो शहर में रहता था, लेकिन बाढ़ और भू टकराव में हमारा मकान खत्म हो गया। जब हम छोटे थे उस दौरान बोगरी बारी में आकर बसे थे। किसी का भी पोस्टल पता बदलता है तो एनआरसी को लेकर ज्यादा परेशानी होती है। फोटो आईडी की बात हो या फिर किसी की सुनवाई हो रही है, इसकी जानकारी पुराने पते पर ही भेजी जाती है। उस समय बहुत समस्या होती है। 3 दिन तक लगातार बारिश हुई थी, जिससे हमारे घर और आंगन गर्दन तक पानी में डूब गए थे। 3 दिन बाद तटबंध ही टूट गया। रात को करीब 11 बजे नदी के पास वाला तटबंध ही टूटा था। उस समय हमारे पास जान बचाकर भागने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। 3 दिनों तक खाना तो मिला ही नहीं, पीने के पानी की भी किल्लत हो गई थी। बहुत डर लगा था। बच्चों को लेकर कुछ सामान के साथ ऊंची जगह इस दूसरे तटबंध पर चले आए। इतनी बारिश थी, बिजली नहीं थी, हम कुछ नहीं कर सकते थे। इस बात को 1 महीना 5 दिन हुआ है। सरकार ने राशन दिया है, लेकिन हमारे खेत भी कीचड़ वाली मिट्टी के कारण बर्बाद हो गए। हम धान की खेती करते थे। सरकार के लोग सर्वे करके गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है। अगर सरकार कुछ नहीं भी देती है तो हम क्या कर सकते हैं? घर में बहुत कीचड़ भरा है। हम अभी घर नहीं जा सकते। पहले भी बांध टूटा था, लेकिन इस बार जैसी स्थिति कभी नहीं हुई। हम अगले 2-3 महीने तक शायद घर नहीं जा पाएंगे। यहाँ इसी तरह ही परेशानी में रहना होगा, वरना कहाँ जाएंगे? घर तो बचा नहीं है। हम पति पत्नी इसी तरह रह रहे हैं। हमारा कोई नहीं है। हमारे पास 6 बीघा खेत थे जिसमें धान उगाया था, लेकिन फसल काटने से पहले ही सब कुछ तबाह हो गया। हम यहाँ तटबंध पर बहुत परेशानी में हैं। तेज हवा चलने पर टेंट टूट जाता है। हमने यहाँ टिन, बांस और प्लास्टिक से शिविर बनाया है। अब हम नया घर कहाँ से बनाएं? सरकार अगर हमें कोई सुविधा करके नहीं देगी तो हम कैसे घर लौट पाएंगे? बच्चे बुखार में तप रहे हैं, उनको दुकान से दवा लाकर खिला रहे हैं। मैं भी बीमार हूँ, फार्मेसी से दवा मंगाकर खाती हूँ। सरकारी डॉक्टर की दवा का कोई असर नहीं होता। मैं उच्च रक्तचाप की मरीज हूँ। हाथ पैर कमजोर हो गए हैं। पैर दर्द के चलते मैं रात भर सो नहीं पाती। तेज हवा में शिविर का सामान उड़ जाता है, फिर उनको लाकर रखना पड़ता है। यह एक तरह से हमें सजा दी जा रही है। मैंने मुख्यमंत्री को गमछा पहनाकर हाथ जोड़कर उनको अपनी परेशानी बताई थी। उन्होंने कहा ठीक है, हम देखेंगे। मैंने उनसे कहा कि मैं एक बूढ़ी महिला हूँ और वे हमारे लिए कुछ सुविधा करे। मैंने उनको अपना कीचड़ भरा घर भी दिखाया और उनके सामने रोने लगी। मुख्यमंत्री ने पूछा था कि खाना मिल रहा है। मैंने कहा हाँ मिल रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो हमारे लिए क्या करेंगे।